ग्रे कोड से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कौन से कोड से संबंधित है? ग्रे कोड से संबंधित है अगला क्वेश्चन। तो देखिए इस तरीके से हम टॉपिक को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। टॉपिक को जो है हमने शुरू किया था कोड से, और कोड में बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल उनकी इतनी जरूरत है नहीं, और उसमें उसके बाद हमने एक्सेसरी कोड कर लिया है, और अब जो है हम ग्रे कोड की तरफ बढ़ गए हैं। तो ग्रे कोड जो होता है ये कौन से वाला कोड होता है, कैसे होता है भाई, कैसे होता है, किस प्रकार का कोड होता है? ग्रे कोड को जो है रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे जो है रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है मेरे भाई, इसे रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है मेरे भाई, रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड भी कहा जाता है। कौन से कोड को? ग्रे कोड को भाई। कौन से कोड को? ग्रे कोड को कहा जाता है रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड मेरे भाई। तो इसका आंसर भी दे दिया, डीपी 2024, डीपी 2024 ने तो इसका आंसर ही दे दिया। अच्छा जी, चलिए भाई कोई बात नहीं, ठीक है ना। चलिए, अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डीपी दिल्ली पुलिस लगाए हुए हो और तैयारी कर रहे हो पीजीटी की, है ना। इसे साइक्लिक वेरिएबल कोड भी कहा जाता है मेरे भाई। इसे क्या कहा जाता है? साइक्लिक वेरिएबल कोड भी कहा जाता है। साइक्लिक साइक्लिक वेरिएबल कोड भी कहा जाता है। साइक्लिक वेरिएबल कोड भी कहा जाता है भाई। किसे? ग्रे कोड की बात हो रही है। कौन से कोड की बात हो रही है? ग्रे कोड की बात हो रही है मेरे भाई। कौन से कोड की बात हो रही है? ग्रे कोड की बात हो रही है। अब बाइनरी के इक्विवेलेंट ग्रे कोड ले लेते हैं, कि बाइनरी के इक्विवेलेंट क्या ले लेते हैं? ग्रे कोड ले लेते हैं भाई। जैसे ये आपका बाइनरी कोड है, ये आपका कौन सा कोड है? बाइनरी कोड है मेरे भाई, ठीक है ना। बाइनरी कोड इस साइड लिख लेते हैं, इस साइड क्या लिख लेते हैं? आपका ग्रे कोड लिख लेते हैं भाई। इस साइड क्या लिख लेते हैं? आपका ग्रे कोड लिख लेते हैं मेरे भाई, ठीक है ना। ग्रे कोड लिख लेते हैं। तो बाइनरी कोड जो होगा, तो पहले तो एक दो संख्या का ही ले लेते हैं ताकि आपको एक बार समझ में आ जाए, उसके बाद जो है उसके बाद वाली का ले लेते हैं, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं भाई, पिछले वाले क्वेश्चन का आंसर। तो 0000 का जो है आंसर क्या होगा ग्रे कोड के अंदर? इसका आंसर 0000 ही होने वाला है, 0000 ही होने वाला है। देखो ऐसा क्यों है, इसमें क्या करना है हमने ग्रे कोड के अंदर? एक्सोर ऑपरेशन यूज करना है। कौन सा ऑपरेशन यूज करना है? एक्सोर ऑपरेशन यूज करना है भाई, एक्सोर ऑपरेशन यूज करना है। और एक्सोर ऑपरेशन में क्या होता है? एक्सोर ऑपरेशन में 0 एक्सोर 0 जब होगा तो वो 0 होगा, 0 एक्सोर जब 1 होगा तो वो 1 होगा, 1 एक्सोर जब 0 होगा तो वो 1 होगा, और 1 एक्सोर जब 1 होगा तो वो हमेशा 0 होगा। वो क्या होगा मेरे भाई? हमेशा 0 होगा। तो एक्सोर ऑपरेशन हम यहाँ पर करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं हम? एक्सोर ऑपरेशन करने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखिए कैसे करने वाले हैं, यानी कि इसमें तो पता ही नहीं चलेगा, इसको तो 0000 ही लिखेंगे, इसमें तो पता ही नहीं चलेगा कैसे लिखते हैं ना। तो अगला जो कोड होगा वो 0001 होगा। तो इसको कैसे हम यहाँ पर ग्रे कोड में कन्वर्ट करेंगे? पहले तो इस संख्या को जो है यूं का यूं लिख लेते हैं, इस संख्या को यूं का यूं लिख लेते हैं। इससे आगे वाली जो संख्या है इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन होगी। इससे आगे वाली जो संख्या है इन दोनों संख्याओं का एक्सोर ऑपरेशन होगी मेरे भाई, ठीक है ना। किन किन का? इसका और इसका क्या होगी? एक्सोर ऑपरेशन होगी। इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन कितना होता है? 0 होता है। इससे आगे वाली जो संख्या है इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन होगी, इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन कितना होगा? 0 होगा। आगे वाली जो संख्या होगी इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन होगी तो कितना होगा? 1 होगा। तो आंसर कितना आया? 0001। तो आंसर आया 0001, यानी कि 1 का जो ग्रे कोड आया है वो ये है। 1 का ग्रे कोड कितना आया है? 0001 जो है वो 1 का ग्रे कोड आया है, ठीक है। अब 2 का ग्रे कोड जो है हमें लिखना है, 2 का ग्रे कोड लिखना है। तो 2 का, ये तो 1 का कोड हो गया, ये तो 0 का कोड हो गया बाइनरी में, ये 1 का कोड हो गया बाइनरी में, ये 1 का कोड हो गया ग्रे में, और ये 2 का कोड। अब जो है हम 2 का कोड देखते हैं, 0010 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 00, क्योंकि बाइनरी में ऐसे ही होगा, 0010 होगा। तो हमें
इसका एक्सोर ऑपरेशन कैसे करना है, इस संख्या को हमने यूं का यूं लिख लेना है, ठीक है ना। इससे आगे जो है इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन करना है, 0, इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन करना है 1, इन दोनों का एक्सोर ऑपरेशन करना है 1। तो आंसर क्या आया, 0 0 1 1 आंसर आ गया। क्या आंसर आ गया, 0 0 1 1 आंसर आ गया, ठीक है ना। कौन से कोड में आ गया, ग्रे कोड में। अब इसका आंसर क्या होगा, डेसिमल 7 का जो है आप आंसर दे सकते हो भाई। डेसिमल 7 को पहले बाइनरी में लिख लो, उसके बाद जो है इसका आंसर हम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो 2 का लिख दिया, मैं आगे एक पेज और ले लेता हूँ, उस पेज पे जो है मैं ये 3 का 4 का 5 का 6 का 7 का सारा लिख देता हूँ एक बार, ठीक है ना। तो देखिए मेरे भाई, अब 3 का लिख लेते हैं, कौन से का, 3 का लिख लेते हैं। 3 जो होता है, फिर 3 को कैसे लिखेंगे, 3 को बाइनरी में कैसे लिखेंगे, बाइनरी में जो 3 को फिर बाइनरी में लिखेंगे तो वो कैसे लिखेंगे, 0 0 1 1 लिखेंगे, 0 0 1 1 लिखेंगे। तो इसका ग्रे कोड जो है वो क्या होने वाला है, इसका जो ग्रे कोड होगा वो क्या होगा मेरे भाई, इसका ग्रे कोड होगा 0 से 0 यूं का यूं, इस 0 का और इस 0 का एक्सोर ऑपरेशन 0 होगा, इस 0 का और इस 1 का एक्सोर ऑपरेशन 1 होगा, इस 1 का और इस 1 का एक्सोर ऑपरेशन 0 होगा। तो 0 0 1 0 जो है 3 का जो है 0 0 1 0 ग्रे कोड आ जाएगा, 0 0 1 0 3 का ग्रे कोड आ जाएगा भाई, ठीक है ना। और ग्रे कोड को जो है के मैप के अंदर यूज किया जाता है मेरे भाई। ग्रे कोड को ही किस में यूज किया जाता है, ग्रे कोड को ही किस में यूज किया जाता है, के मैप में ग्रे कोड को ही यूज किया जाता है। के मैप में ग्रे कोड का प्रयोग किया जाता है भाई। कौन से कोड का, ग्रे कोड का प्रयोग होता है, ग्रे कोड का प्रयोग होता है भाई, ठीक है ना। किसके अंदर होता है, के मैप के अंदर होता है। किस चीज का होता है, ग्रे कोड का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ग्रे कोड का प्रयोग कहाँ होता है, के मैप के अंदर होता है। क्लियर। 4 का देखो भाई, 4 का कोड जो होगा बाइनरी वो क्या होगा, 4 का जो बाइनरी कोड होगा वो होगा 0 1 0 0। तो ग्रे कोड क्या होगा, इसके इक्विवेलेंट, इसके इक्विवेलेंट जो है ग्रे कोड क्या होगा, ये 0 जो है यूं का यूं, ये 0 और 1 का एक्सोर ऑपरेशन क्या होगा, 0 और 1 का एक्सोर ऑपरेशन, यहाँ ये 0 नीचे लिख देता हूँ, इनका 1 होगा, इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन क्या होगा, 1 होगा, इसका और इसका एक्सोर ऑपरेशन क्या होगा, 0 होगी। तो 0 1 1 0, तो क्या होगा 0 1 1 0 जो है इसका आंसर आ जाएगा। 4 का जो है क्या हो जाएगा, 0 1 1 0 हो जाएगा भाई। क्लियर है बात सभी को। तो अब आप सभी का ग्रे कोड जो है वो बना लोगे, सभी का जो है ग्रे कोड जो है वो बना लोगे मेरे भाई, ठीक है ना। ग्रे कोड सभी का बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे इसी तरीके से सीरीज जो है वो चलेगी मेरे भाई, ठीक है ना। तो अच्छे से इसको समझ सकते हो। तो देखिए मेरे भाई, अब जो है 7 का पूछा है, 7 का ग्रे कोड जो है वो क्या होने वाला है। तो 7 का ग्रे कोड देखो मेरे भाई, 7 को लिख लीजिए पहले 0 1 1 1, ठीक है ना। 4 बिट में लिखेंगे 0 1 1 1 जो है 7 को लिखा आता है, क्या लिखा आता है, 0 1 1 1 लिखा आता है मेरे भाई, ठीक है ना। तो इसका ग्रे कोड जब भी बनाएंगे तो क्या होगा मेरे भाई, ये 0 तो 0 यूं के यूं ले लेंगे, इस 0 का और इस 1 का एक्सोर ऑपरेशन कर देंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा, इस 1 का और इस 1 का एक्सोर ऑपरेशन कर देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा, इस 1 का इस 1 का एक्सोर ऑपरेशन कर देंगे यहाँ पर 0 आ जाएगा। 0 1 0 0 जो है 0 1 0 0 जो है राइट आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो गया, 0 1 0 0 जो है सही उत्तर हो गया, ठीक है ना। एक बार अपना आंसर चेक करें भाई, क्या ये आंसर सही आया सभी का, सभी का यही आंसर आया है, ठीक है ना। ओके रिपोर्ट है। तो 0 1 0 0 जो है इसका सही उत्तर आ जाएगा। तो ये ग्रे कोड है, ग्रे कोड का क्वेश्चन है कि किस तरीके से आपने ग्रे कोड को टैकल करना है मेरे भाई। क्लियर है बात सभी को।